नमस्कार क्लास। तो क्विक कॉन्सेप्ट्स का सबसे पहला वीडियो हमने राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से उठाया है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर नए स्टूडेंट्स को, हर नए एस्पिरेंट को दिक्कत होती है। सुना तो है पर समझ नहीं है, और कभी ना कभी जब आपने भी तैयारी कर रखी होगी या तैयारी शुरू की होगी तो इस टॉपिक में दिक्कत हुई होगी, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कहते हैं क्लास फेडरलिज्म, मतलब संघवाद। अब ये फेडरलिज्म है क्या, ये संघवाद क्या है? संघ आपने सुन रखा होगा कि फेडरलिज्म एक तरीके से हम इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, भारत एक संघवाद देश है। ओके, तो संघवाद में आपके संघवाद से तात्पर्य क्या है? तो क्लास आपने अब तक फेडरलिज्म के बारे में अलग अलग पढ़ा होगा। ओके, फेडरलिज्म के कितने तरह का होता है ये भी आपने देखा होगा, पर यहां पे हम बता रहे हैं कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, फेडरलिज्म आया कहां से। भारत अगर फेडरलिज्म है तो किस कारण से फेडरलिज्म है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म जिसे हम हिंदी में संघवाद कहते हैं। ओके, तो अगर हम इसमें देखें क्लास कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, तो फेडरलिज्म के क्लास, फेडरलिज्म एक तरीके से जो आया है, फेडरलिज्म शब्द आया है, फेडरलिज्म शब्द की उत्पत्ति होती है लैटिन वर्ड फीडस से, और फीडस का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट। मतलब यह दो ताकतों के बीच का समझौता है, दो ताकतों के बीच का समझौता है जहां पे ताकतों का बंटवारा होता है, जहां पे ताकतें बांटी जाती हैं। फेडरलिज्म सबसे दुनिया की सबसे पहली जो देश जिसमें फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो यूएसए था, अमेरिका था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब इसके पीछे एक कहानी है कि फेडरलिज्म आया कहां से, अमेरिका में फेडरलिज्म क्यों आया। तो उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं कि क्लास की किस तरीके से अमेरिका में फेडरलिज्म आया, क्या जरूरत थी। जैसे मैंने आपको बताया क्लास कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपके जो फेडरलिज्म वर्ड है वो फीडस से आया है, और फीडस का मतलब होता है समझौता। मतलब यहां दो ताकतों में समझौता हो रहा है। अब वो दो ताकत कौन होंगी? केंद्र और राज्य। अब अमेरिका में जैसे हमने कहा, आपको बताया कि फेडरलिज्म सबसे पहले आपके अमेरिकी संविधान, यूएसए में यूएसए एक पहला देश था वर्ल्ड विश्व का जहां फेडरलिज्म था। आधुनिक काल में अमेरिका के पास सबसे पहला फेडरलिज्म आया, कॉन्सेप्ट लेके आए। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अमेरिका को फेडरलिज्म लाने की जरूरत। तो हम सब जानते हैं क्लास कि अमेरिका भी भारत की भांति अंग्रेजों के अधीन था। ब्रिटिश अमेरिका के ऊपर रूल करते थे, और उन्होंने जब अमेरिका ने एक तरीके से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, अमेरिका की आजादी की लड़ाई लड़ी, और ब्रिटिश वहां से जाने को मजबूर हुए, तो अमेरिका भी भारत की भांति कई छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ था। तो उन प्रिंसिपैलिटीज को यह लगा कि अगर आज हमने बड़ी मुश्किल से अमेरिका से आजादी पाई है, और कल कोई और ताकत एक एक करके हम पे फिर से कब्जा कर सकती है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम एक होकर के, एक आपस में मिल करके शासन करें। और वहीं से क्लास फेडरलिज्म की उत्पत्ति होती है। अमेरिका में राज्यों ने संघ का निर्माण किया।
अमेरिका ने, राज्यों ने संघ का निर्माण किया, राज्यों ने अपनी ताकतें संघ को दी और वहां से संघ बना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक फेडरल गवर्नमेंट बनी और एक राज्य सरकार बनी, यूनियन गवर्नमेंट और आपके राज्य सरकार। और यहीं से आधुनिक फेडरलिज्म, मॉडर्न फेडरलिज्म, आधुनिक संघवाद की शुरुआत हुई। तो क्लास, अब संघवाद, जैसे मैंने आपको बताया कि संघवाद के कुछ खास लक्षण होते हैं, संघवाद के कुछ खास विशेषता होती है, संघवाद की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होते हैं। अब वो क्या हैं संघवाद के फीचर्स? सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। संघवाद का पहला फीचर है, होता है क्लास कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो लिखित होना चाहिए। बगैर लिखित के संघवाद नहीं है। संघवाद का दूसरा फीचर जो होता है वो ताकत, दो या दो से ज्यादा में बटी होनी चाहिए। अब जैसे भारत है, ताकत के यहां कितने बटी है? केंद्र, राज्य और पंचायती राज। संघवाद का तीसरा फीचर है, संघवाद का तीसरा फीचर है कि संविधान कठोर होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। रिजिड होना चाहिए। अब रिजिड क्यों होना चाहिए, कठोर क्यों होना चाहिए? कि अगर संविधान लचीला होगा तो केंद्र राज्य के क्षेत्र में इंक्रोचमेंट कर लेगा, अतिक्रमण कर लेगा। इसी तरीके से संघवाद का चौथा फीचर है कि संविधान की सर्वोच्चता, कि क्या चीज सुप्रीम होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। फेडरलिज्म का एक और फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इंडिया में क्या है, भारत में क्या है? ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना प्रेसिडेंट सुप्रीम है, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुप्रीम है। क्या सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है भारत में, संविधान की सर्वोच्चता। संघवाद का एक और फीचर है कि एक अंपायर, अब वो अंपायर कौन होगा? वो सुप्रीम कोर्ट होगा। एक अंपायर होना चाहिए जो कि केंद्र और राज्य के झगड़े या राज और राज के झगड़ों का निपटारा कर सके। बगैर एक ऐसा न्यूट्रल एम्पायर के बगैर संघवाद, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट रियलिटी में हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब ताकत बटेगी तो कुछ चीजों में आपके डिफरेंसेस भी होंगे, विभेद भी होंगे। और जब विभेद होंगे, डिफरेंसेस होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक दूसरे के साथ तनातनी भी होगी, वाद विवाद होगा। तो उस वाद विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो संघवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट टू आर्बिटर सुप्रीम कोर्ट एक तरह मध्यस्थता की भूमिका निभाता है सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन में, या स्टेट और स्टेट के रिलेशन में। संघवाद का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जो केंद्रीय, जो जहां पे यूनियन गवर्नमेंट बैठती है, वहां पे राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। जब यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि संघवाद का निर्माण राज्य ही मिलकर के करते हैं, तो जहां केंद्र सरकार की सीट होती है, जहां यूनियन गवर्नमेंट की सीट होती है, वहां पर राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब दो सदन। अब दो सदन क्या मतलब? केंद्र में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। अब ये राज्यसभा क्या है? राज्यों की सभा। राज्यों की सभा, राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं।
और संघवाद का आखिरी फीचर होता है जिसे हम कहते हैं 3 लिस्ट, जिसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट मतलब केंद्रीय सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। तो ये 7 फीचर्स ऐसे हैं जो किसी भी देश के संविधान को संघवाद मतलब फेडरल बनाते हैं, और भारत में ये 7 फीचर्स हैं जो भारत के संविधान को फेडरल बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्लास कि एस्पिरेंट्स की संघवाद है क्या। हम अब तक पढ़ते रहते हैं कि फेडरल है, इंडिया फेडरल है, तो फेडरल का कॉन्सेप्ट ये है। अब हम आगे चल के इसके आगे के उसमें क्विक नोट्स में, क्विक कॉन्सेप्ट्स में आपको हम फेडरलिज्म कितने तरीके का होता है और क्या होता है वो आके बताएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये जो हम नया विशेष लेकर के आए हैं क्विक कॉन्सेप्ट फेडरल, जिसमें आज हमने आपको राज्य पॉलिटी की फेडरलिज्म पढ़ाया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ओके, इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो उम्मीद है क्लियर हुए होंगे। ओके, तो नमस्कार क्लास।